नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम जो है साइंस का प्रायोरिटी सेट 1 देखने वाले हैं, बिहार डीएलएड का। तो आज का सेशन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। तो 20 क्वेश्चन का जो प्रायोरिटी सेट हम देखेंगे उसमें टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस सेशन से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये आपकी साइंस की पहली प्रैक्टिस सेट है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। पहला प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 1 है साइंस का। हालांकि मैंने जीके का 4 सेट करवा चुका हूं और जो है 1 सेट और करवा दूंगा, और उसके बाद साइंस के भी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें ये बात भी है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उसके लिए जो है आपको इनाम भी दिया जाएगा, वो आपको मालूम ही होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। आप अगर पढ़े होंगे सक्रिय धातु केमिस्ट्री में, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु कौन सा है, तो पोटासियम हो जाए। कौन सा हो जाएगा, आपका सर जी पोटासियम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। पोटासियम का संकेत क्या होता है, के होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। हालांकि देखिए आपको जो है 1 से लेकर के, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कम से कम 30 तक का जो है आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, एलिमेंट का, तत्व का, साथ ही जो उसका संकेत याद होना चाहिए। तब जाकर के आप जो उस बेस पे कई सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन जाती है कि क्या पूछा जाए कि लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में थोड़े मापा जाएगा, नहीं मापा जाएगा। ऑप्शन भी देखिए आप इसको छांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। देखिए अगर आप पीएच स्केल को देखने के लिए जाइएगा तो ये ऐसी रहती है पीएच स्केल। पीएच स्केल में देखिएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो उसके बाद 1 रहेगा, उसके बाद 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये रहा 14। टोटल पीएच स्केल में जो है टोटल कितने संख्या रहती है, 14 रहता है पीएच स्केल में। ये बात एकदम से जान लीजिए। और इसमें जो बीच वाला होता है वो उदासीन होता है। तो बीच में कौन आ जाएगा, आप कैसे जी, बीच में तो ये 7 आ जाता है बीच में। कह जी सर जी 7 बीच में आ गया, तो 7 जिसका भी वैल्यू रहेगा वो उदासीन होगा। तो पानी का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। वो कितना होता है, 7 होता है। और इसलिए आप देखिए पानी आपको उदासीन लगेगा, न ही आपको खट्टा लगेगा, न ही आपको कड़वा लगेगा, यानी कि क्षारीय लगेगा। वो क्या लगेगा, उदासीन लगेगा। तो पानी का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। 7 से जैसे ही आप बैक की ओर, इधर की ओर आप बढ़ते हैं तो पीएच मान घटते चला जाता है। और जैसे पीएच मान घटते चला जाएगा, यानी कि 7 से इधर की ओर, लेफ्ट की ओर जैसे ही बढ़ेगा तो वो जो है पदार्थ अम्लीय होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, अम्लीय, यानी कि वो स्वाद में खट्टा होगा। जैसे कि आपसे पूछ दिया नींबू का पीएच मान कितना होता है, आपका सर 2.4 होता है। तो 2.4 भाई साहब 7 से पीछे होगा, इधर आएगा। क्या जी सर जी। तो इसलिए नींबू जो है ना हमको खाने में खट्टा लगता है। लेकिन 7 से जैसे जितना ज्यादा होगा उसका पीएच मान जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। जैसे कि ब्लड का अगर पूछ दिया जाएगा, खून का कितना होता है, 7.4 होता है। तो बताइए 7.4 ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया, यानी कि 7 से आगे हो गया। 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है। और पीएच मान यानी कि पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पीएच मान का जो है ये किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था पीएच मान बारे में, किसने बताया था, तो सोरेनसन ने दिया था। और इसमें पूछ देगा पी का मतलब क्या होता है, पीएच मान में पी का मतलब क्या होता है, तो पोटेंज होता है। क्या होता है, पोटेंज होता है। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी का वर्तमान मान क्या है लगभग, यानी कि बड़ा जी का मान पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का नहीं पूछा जा रहा। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटा जी का अगर मान आपसे पूछ दिया जाएगा तो छोटा जी का मान क्या होता है, 9.8 9 पॉइंट यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये किसका मान होता है, छोटा जी का मान। लेकिन बड़ा जी का मान पूछा तो इसका मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा 6.67 × 10⁻11, सिर्फ इतना याद रखने से काम नहीं चलेगा, कई कई बार ऑप्शन में भी -11 तक दे देगा, लेकिन ये मात्रक भी याद करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए अगर आपसे पूछ देगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर आपसे पूछेगा पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर और पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एकदम से याद रख लीजिएगा। पूछ दिया जाएगा आपसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में जो मैलिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछ देगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या पूछ दिया जाएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। और देखिए फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और जो चींटी जब काटती है तो आप सोचते हैं कि वो हमें नहीं लहरे, यानी कि एकदम से शांत हो जाए, तो उसके लिए बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे रगड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, एकदम से उदासीन हो जाता है और हमें ये परेशान नहीं करता, यानी कि वो हमें दर्द नहीं करता। क्वेश्चन पूछा अंगूर में, तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसा जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, आप लोग बताइएगा तो देखते किसको किसको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। गोल्जी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है, तो ये जो है इंडोकिलम रेक्टिकुलम से संबंधित है। ठीक है, तो ई आर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बातचीत किया जाएगा तो पूछेगा आपका कोशिका ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का जो है ना, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, और लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। देखिए ट्रिटियम की बातचीत करेंगे तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और हाइड्रोजन का अगर समस्थानिक की बातचीत किया जाएगा तो हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, जिसमें से एक समस्थानिक ट्रिटियम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं में मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या, यानी कि सबसे बेस्ट विधि क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, और उसके बाद आंसर का जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और पूछे जाने की संभावना बन जाती है। मुझे लग रहा है कि ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अब जो है बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि टोटल विषय का तैयारी करवाया जाएगा। और आप लोग के डिमांड के अनुसार अगर आप लोग जो बोलिएगा उस चीज़ की तैयारी यहाँ पे करवा जाएगा। अगर आप बोलिएगा नहीं सर साइंस का ही प्रैक्टिस सेट चलाइए तो साइंस का प्रैक्टिस सेट चला जाएगा, आप बोलिए सर साइंस का चैप्टर वाइज चलाइए तो साइंस का चैप्टर वाइज चला जाएगा, आप कहें सर साइंस का एमसीक्यू चलवाइए तो वो चला जाएगा, यानी कि या फिर जीके का बोलेगा तो जीके, रीजनिंग बोलेगा तो रीजनिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट आप बोलेगा वो सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को कौन सा क्लास बेस्ट लगता है, किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए। क्वेश्चन पूछता है उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है, तो आप कह सर जी सूक्ष्म प्रबंधन जो है ये उत्तम विधि है, इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। देखिए अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य किस रंग का होता है, तो तरंगधैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है, तरंगधैर्घ्य अगर सबसे अधिक पूछ दिया जाएगा तो किसका होता है, आप कहिए सर जी लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे कम अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाएगा, पूछेगा सबसे कम तरंगधैर्घ्य किस रंग का होता है, तो आप कहिएगा सर जी सबसे कम तरंगधैर्घ्य जो है किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। आपसे पूछेगा सबसे अधिक परिकिरणन किस रंग का होता है, क्या पूछेगा सबसे अधिक परिकर्णन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम, सबसे अधिक यहाँ पे, हाँ सबसे अधिक अगर पूछेगा परिकर्णन तो बैंगनी, और सबसे अगर कम पूछ दिया जाएगा, क्या पूछ दिया जाएगा, सबसे कम अगर परिकर्णन आपसे पूछ दिया जाएगा तो लाल रंग का होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, और बिहार डीएलएड का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे एकदम से, या स्टेशन क्या पटरी वटरी सब जगह देखे होंगे, एकदम से बत्ती लगा होता होगा, जब देखिए एकदम से खतरा का सिग्नल संबोधित करता होगा लाल रंग जलने शुरू होता है, इसलिए कहता है एकदम से रुको भाई रुको, अब आगे नहीं जाना है, आगे खतरा है। नहीं,
क्या जी सर जी, वही वाली बात है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का उद्भव स्थान ये अफ्रीका का है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाएगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का पूछ देगा तो 78% नाइट्रोजन है। कितना? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन पूछ देगा तो ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन है, याद रख लीजिएगा। लेकिन जब भी देखिए, अगर आपको प्रतिशत में रहेगा तो 78% रहेगा, लेकिन परसेंटेज अगर नहीं रहेगा तो आपको तब इस टाइप से लिखा रहेगा। किस टाइप से लिखा रहेगा? इस टाइप से लिखा रहेगा। इस ये बात एकदम से आप समझ जाइएगा, ठीक है। क्या जी सर जी, अगर मान के चलिए कार्बन की प्रतिशत पूछ देगा तो कार्बन की प्रतिशत कितना है? तो 0.03% जो है कार्बन की मात्रा है पूरे वायुमंडल में। लेकिन प्रतिशत अगर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0% रहेगा, 2 जीरो रहेगा, 2 जीरो और उसके बाद 0.3, ये हो जाएगा प्रतिशत हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज नहीं लगा हुआ, उसके अनुसार आपको ऑप्शन के अनुसार आपसे आंसर मांगा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस टाइप में एक ही ऑप्शन रहेगा, तो देख लीजिएगा। अगर इस टाइप से एक ही ऑप्शन है तो इसको टिक कर देते आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार क्या है? देखिए तत्वों का अगर आप आवर्त सारणी को देखेंगे तो आवर्त सारणी जो है ना पहले किसने दिया था? मेंडलीव ने दिया था। उन्होंने आवर्त सारणी जो मेंडलीव ने दिया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, लेकिन जो कि एकदम से गलत हो गया। उसके बाद मोसले आए जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का जैसे जनक कहा था, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने। और उन्होंने परमाणु संख्या पर आधारित जो है बनाया, बोला कि नहीं परमाणु संख्या के आधार पर सबको सजाया। इसलिए आप देखिएगा कि परमाणु संख्या के अनुसार ऐसे सजाया गया। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है इसका? H 1 होता है, हीलियम He 2 होता है, लिथियम Li 3 होता है, बेरिलियम Be 4 होता है, बोरन क्या होता है? 5 होता है, कार्बन क्या होता है? 6 होता है, नाइट्रोजन क्या होता है? 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है। क्या जी सर जी, इस तरीके से जो है आगे बढ़ते चले जाइएगा। इस तरह से क्या होगा? इस तरह से आप आगे बढ़ जाइएगा। यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर आपको 30 तक कम से कम याद रखना है। तो परमाणु संख्या के आधार पर देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके जो है सजाया गया, मतलब परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो पूछता है निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण वर्तमान में क्या आधार है? तो तत्वों का परमाणु संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? देखिए अगर घरेलू विद्युत परिपथ कहने का मतलब जब आप तार वगैरह सब जोड़ते होंगे, लाइन वगैरह सब देते होंगे, तो एक होता है लाल रंग का। लाल रंग किसके लिए होता है? तो प्लस वाले के लिए होता है, यानी कि एकदम से प्लस वाले के लिए, एकदम से आप कह सकते हैं तो ओरिजिनल जो लाइन आता है ना, हाँ उसके लिए एकदम से होता है। ये प्लस वाले के लिए होता है, यानी कि अगर इसको छू लिए तो हाँ उसके बाद सीधे या तो झटका लेगा या तो फिर पटका लेगा, नहीं दोनों में से कुछ ना तो कुछ जरूर हो जाएगा, या फिर एकदम से ऊपर में खींचते ही रह जाएगा प्लस वाले के। इसलिए लाल तार को कभी मत छूना चाहिए, ठीक है। ये मेन तार होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेन तार बोलते हैं। और आप देखिएगा एक काला तार होता है, ये काला तार ऐसे उदासीन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? उदासीन के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक होता है माइनस, माइनस के लिए हरा या फिर पीला तार का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं ये माइनस। उसको आप छू भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ मिट्टी से जो अटैच नहीं होना चाहिए और इससे अटैच नहीं होना चाहिए, तो फिर एकदम से गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उपधातु कितने? अच्छा अधातु कितने आपको मालूम है? कैसे जी? 22 अधातु। टोटल कितने अधातु है? आप कैसे टोटल जो है 22 अधातु है, ये बात का एकदम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा, टोटल कितने अधातु है। तो टोटल अधातु जो है 22 अधातु है, इस बात को एकदम से याद रख लेना है, ठीक है। भैया जी सर जी, उपधातु मेरे ख्याल से शायद 7 उपधातु है, ठीक है। उसमें से एक सिलिकॉन भी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जिसके लास्ट में IUM लगा रहे, क्या लगा रहे? IUM लगा रही है, वो अधिकांशतः क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। जैसे अगर आप सोडियम को लिखिएगा, क्या लिखिएगा? सोडियम को अगर ऐसे लिखिए तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? तो कैसे IUM, ये क्या धातु है। मैग्नीशियम को अगर आप लिखिएगा, मैग्नीशियम को अगर आप लिखने के लिए जाइएगा तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ? IUM लगा हुआ, मतलब ये धातु हो गया, ठीक है। क्या जी सर जी, इस तरह से आप छाड़ सकते हैं। तो सिलिकॉन क्या हो गया? उपधातु हो गया, इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या? सबसे आसान क्वेश्चन पूछेगा, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है?
बल का अगर ऐसे मात्रा पूछ देगा तो आप कैसे जी न्यूटन होता है। कार्य या अगर ऊर्जा का पूछ देगा, पूछेगा कार्य या फिर ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, आप क्या कहिएगा सर जी जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, क्या जी सर बात बिल्कुल सही बोले। लेकिन शक्ति का ऐसा मात्रा पूछ देगा, शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ये बात भी एकदम से याद रख लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? अभी जस्ट हम आपको बताए थे 78% होता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया है, तो हम अभी जस्ट बताया जब परसेंटेज में नहीं रहेगा तो 0.78 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कई दफा पूछा गया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। इस टाइप से जो है कई बार पूछा गया, अब की बार भी पूछा जाने की संभावना बन जाती है, तो ये एकदम से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक उपधातु, ये तो रिपीटेड हो गया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएस मास्क 1407 जो कि एक अधिक उपज वाली कीट मुक्त प्रजाति है। ठीक है, ये किसकी प्रजाति आपसे ये पूछा जा रहा है? चावल का, गेहूं का, दलहन का, सोयाबीन का। देखिए इसका आंसर जो सबसे पहले सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इस पे हम एकदम से प्राइज लगा रहे हैं। जो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं क्या, सबसे पहले सही आंसर कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख के बताते हैं इसका क्या होने वाला है, तो आपको जो है प्राइज दिया जाएगा। और प्राइज के तौर पे क्या मिलने वाला है? 25 रुपया आपको प्राइज के तौर पे दिया जाएगा। ये कैसे दिया जाएगा? जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिलेगा कि आप जो है बिहार डीएलएड का शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हैं, या फिर जो देखिए बिहार डीएलएड का शॉर्ट नोट्स काफ़ी ऐसे 149 रुपया है। लेकिन अगर बातचीत किया जाएगा, अगर आप ये प्राइज जीत जाते हैं तो या तो आप 25 रुपया ले सकते हैं, या फ्री में आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं बिहार डीएलएड का। उसमें सभी विषय का जो है ना शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। तो इस पे प्राइज है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए इतना बात याद रख लीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो पढ़ाई से बेनिफिट, दूसरी बात कमाई से बेनिफिट, यानी कि रुपया मिलेगा। और हर एक सेशन में किसी न किसी एक क्वेश्चन में या फिर 2 क्वेश्चन में भी जो है रुपया लगा रहता है। अगर आप उसका जवाब देते हैं, सही जवाब देते हैं, तो आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर जिसको आंसर देना हो इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में, तो एक और नियम जान लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 18 करके आंसर देना है। यानी कि कमेंट सेक्शन में 18 नंबर रहना चाहिए, उसके बाद आंसर में ABCD जो रहेगा वो लिखा हुआ रहना चाहिए, तब वैल्यूबल माना जाएगा। ठीक है क्या जी सर जी? क्योंकि आज के सेशन में हम 2 क्वेश्चन में रुपया लगा रहे हैं। एक 19 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में दीजिएगा उसको भी प्राइज मिलने वाला, इस पर भी प्राइज रखा गया है। प्राइज मिलेगा कितना? 25 रुपया, या फिर आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं फ्री में, इस पे प्राइज रखा गया। ये बात जान लीजिए दोनों क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का जब भी आप आंसर दीजिएगा तो 18 नंबर दे करके एकदम से जो है ना आप क्या कीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा, तो आपको एक प्राइज मिल गया। अगर 19 नंबर देके सही आंसर दे दिया तो दोनों प्राइज मिल जाएगा आप ही को, अगर आप ही का सबसे पहले और सही आंसर रहा तब। नहीं अगर जिस दूसरा का तो दूसरा को मौका मिल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं आज 2 क्वेश्चन में दिए हैं, कभी ऐसा भी होगा कि 5 क्वेश्चन में भी हम रुपया लगा देंगे। ठीक है कहिए जी सर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जेल मिश्रण है। जेल किस चीज का मिश्रण है? तो जेल जो है द्रव और ठोस का मिश्रण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जेल आप लगाते होंगे बाल वगैरह सब, आप देखते होंगे लड़का वगैरह सब जेल का यूज करता है, बाल सेटना हो एकदम से थोड़ा बहुत, हाँ दिखाना हो किसी को, तो हम क्या करते हैं जेल का यूज करते हैं, ताकि बाल को जैसे सीटते वैसे ही रहेगा। तो जेल किसका मिश्रण? द्रव और ठोस का मिश्रण है। तो आज का सेशन में जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट देख लिया साइंस रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही जो है जिसको इसका बोर्ड PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने से एक और बेनिफिट होगा, जैसे वीडियो अपलोड होता है ये वीडियो शेयर होता है टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहाँ भी पता चल जाएगा अच्छा वीडियो अपलोड हुआ, तुरंत आप क्लास देखिएगा और आंसर फटाफट से जवाब दीजिएगा, और एकदम से आप क्या कीजिएगा, एकदम से प्राइज जीत जाइएगा। समझे कि नहीं क्या जी सर जी? तो इसलिए चलते, उम्मीद करते सेशन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बने रहने के लिए जय हिंद।